हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। एसिसुरासुर मणुसिन वंदिदं घोदिघाघाइकं मलम प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार। यदि समस्या है तो मत कीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। इतना ठीक है, वो पहले से नहीं बोल पाए है ना, इसको म्यूट कर दीजिए आप, नहीं तो वहां से आवाज आ रही है ना वापस इसको। दिव्य ध्वनि का सार कहलाने वाला ऐसा ये ग्रंथ मूल रूप से इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, एक है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और तीसरा है चरणानुयोग सूचक चूलिका। और इसी के 3 भागों में जो जयसेनाचार्य ने विभक्त किया, तो उन्होंने इसे ही सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार, एक अति प्रौढ़ रचना आचार्य कुंद कुंद देव की, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये वो रचना है जिसे उन्होंने विदेह क्षेत्र के से आने के बाद रचा था। अभी ऐसे कोई पुख्ता कहना चाहिए प्रमाण दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन जो शोधकर्ता होते हैं वो अलग अलग कहना चाहिए उसके प्रस्तुतिकरण से ये सारी चीजें निकालते हैं। तो ये मान्यता रही कि शायद ये एक ग्रंथ है कि जो उन्होंने अपने सारे ग्रंथों की रचना तो संभवतः पहले कर ली होगी, लेकिन ये जो एक ग्रंथ है इसको उन्होंने बाद में लिखा। पंचास्तिकाय के विषय में भी ये बात आती है, और पंचास्तिकाय और प्रवचन सार में कई सारी समानताएं भी हैं कि थोड़े सामान्य बुद्धि या अल्प रुचि वाले लोगों के लिए उन्होंने जिस ग्रंथ को लिखा वो पंचास्तिकाय था, और उससे ही विस्तृत रूप में प्रवचन सार के अंदर प्रस्तुत किया। खैर, ये सारी तो प्रवचन सार की सामान्य चर्चा, थोड़ा सा परिचय देने का यहाँ भाव उठा, लेकिन हमें इस बारे में यहाँ बात नहीं करना है। हम इसके बहुत ही स्पेसिफिक विषय पर यहाँ चर्चा करेंगे, और वो है गाथा क्रमांक 232 232, जो कि चरणानुयोग सूचक चूलिका के अंदर आई है। क्योंकि 4-5 दिन का समय होता है, ये संभव नहीं होता कि इन दिनों में पूरे प्रकरण को बहुत ही विशदता के साथ समग्रता से समझाया जा सके। इसलिए कोशिश ये होती है कि भले कोई बहुत ही छोटा स्पेसिफिक विषय लिया जाए, लेकिन उसके संबंध में हम कुछ प्रेरित हो सकें, हमारे भीतर तत्व की कोई चिंगारी जग सके, जिससे हम मोक्ष मार्ग में आगे प्रवर्तन करने के लिए अग्रसर हो सकें। तो ये ही इन सभी शिविर उत्सव आदि की यही सार्थकता होती है। तो ऐसी 232 नंबर की ये गाथा, जो कि मूल रूप से चरणानुयोग सूचक चूलिका के अंदर आई है। चरणानुयोग सूचक चूलिका मतलब मुनि राजों के आचरण की बात। और इस काल में सबसे पहले मुनिराजों का आचरण यदि कहीं लिपिबद्ध हुआ तो वो यही हुआ, चरणानुयोग सूचक चूलिका में ही हुआ, कि मुनिराज का आचरण कैसा होता है, होना चाहिए, कैसे होते हैं मुनिराज। तो इस पूरे आगम परंपरा में सबसे पहली जो लिपिबद्ध रूप से कहीं ये रचना मिली, तो वो कहाँ मिली? प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका में।
मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि पहले जो दो अधिकार थे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ये तत्व से ओतप्रोत थे। और जो चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार है, ये वैराग्य से ओतप्रोत है। मेरे शब्द तो समझ में आते हैं ना, मतलब कोई शब्द भाषा कठिन तो नहीं लगती। वो क्या है कि दूरदर्शन में लिखते पढ़ते समय भाषा भी वैसी हो गई है ना। तो मैं आम बोल चाल में ही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ। तो परिवार में बोलते हैं, घर में तो दूरदर्शन से बाहर निकल आया करो। खैर, समझ लीजिएगा, कुछ एक शब्द ना भी आए समझ में तो उनको पूर्वापर पहले और आगे के शब्दों से मिलाकर समझ लीजिए, है ना। तो ये उसी लहजे में, उसी कहना चाहिए कि जो शुरू के दो अधिकार हैं वो कैसे हैं, वो उनमें तत्व की प्रबलता है, उनमें आप तत्व देख सकते हैं, या हम कहें कि वो ज्ञान को पुष्ट करने वाले हैं या श्रद्धा को पुष्ट करने वाले हैं। और अगला जो अधिकार है वो कैसा है कि वो चारित्र को, वैराग्य को हमारे पुष्ट करने वाला अधिकार है। और आचार्य कुंद कुंद ने तो दो टूक शब्दों में ऐसी बात कह दी कि पड़िवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, एवं पड़मीय सिद्धे, है ना। सभी सिद्धों को इस भांति नमस्कार करके, और अब क्या करो, सिद्धों को नमस्कार करके मोक्ष मार्ग को समझ के क्या करो। तो उन्होंने तो दो टूक शब्दों में लोगों से कह दिया कि पड़िवज्जदु सामण्यम, सामान्य अंगीकार करो, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो, सामान्य अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझ में आया? आज ये बातें सुनना, भावना लेके आना, ये बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं बड़े द्वंद्वात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। बड़ा दोहरा जीवन हम जिसे कह सकते हैं वो है कि हमारे सामने तो भगवान है, लेकिन अंदर में भोगों की जो लालसा है वो ही कहीं ना कहीं फलवती हो रही है, बलवती हो रही है। हम सब ने अपने अपने कुछ कंफर्ट जोन बना रखे हैं, और बस उस कंफर्ट जोन में ही, या कहें कि एक मांद के भीतर हम सोते रहना ही हम अपना मूल दायित्व तो मानते हैं। और कभी कभार उससे बाहर निकलकर माउथ फ्रेशनर की तरह रिफ्रेशमेंट के लिए हमारे लिए पूजा, भक्ति, दर्शन, स्वाध्याय इत्यादि हो जाती हैं। लेकिन एक हमारा कंफर्ट जोन, जो जिसमें कि बहुत गहरे में मिथ्यात्व पुष्ट होता है, जिसमें बहुत गहरे में विषय, वासना, कषाय, काम, क्रोध, ये सारी चीजें जहां पुष्ट होती हैं, उस कंफर्ट जोन को हम हिलाते नहीं हैं, वो बस जस का तस रहता है। लेकिन जो इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, उन आचार्यों ने, उन ज्ञानियों ने तो यही कहा कि दुखों से छूटने का यदि कोई उपाय है तो वो क्या है, सामान्य अंगीकार करो। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ऐसा कह दिया अमृत चंद्राचार्य ने कि मुनि पद का छोड़ के, मतलब महाव्रतों का छोड़ के अणुव्रतों का पहले उपदेश देने वाला व्यक्ति दंड का पात्र है। समझ में आया ना? पहले तो क्या दो उसे उपदेश, महाव्रतों का दो। अब यदि ठीक है महाव्रत नहीं अंगीकार कर पाना ना, तब अणुव्रतों का दो। और अणुव्रत भी नहीं कर पा रहा तो क्या करे? फिर तो जो छोड़ सकता है, जहां से वो वैराग्य के मार्ग में आगे बढ़ सके उस तरफ उसे आगे बढ़ाओ। समझ में आया? लेकिन मूल तो करने योग्य काम क्या है, सामान्य अंगीकार करना, है ना। मतलब ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, ये सब झूमने के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसे बेवकूफ हम बना रहे हैं, है ना। समझ में आया ना? गाने के लिए, बजाने के लिए संत साधु बन के विचरूं, ये भावना गृहस्थ के, श्रावक के चिरंतन रहनी चाहिए, निरंतर रहनी चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे इस अधिकार के भीतर जहां पर मुनिराज के आचरण की चर्चा आचार्य कुंद कुंद देव ने की, उसी अधिकार में एक गाथा आई जहां पर ये प्रश्न खड़ा किया। देखिए, इस अधिकारों के भी कई अंतर अधिकार हैं, समझते हैं ना। अंतर अधिकार मतलब एक तो बड़ा अधिकार हो गया,
और उसके कुछ छोटे छोटे से अंतर अधिकार हैं, छोटे छोटे से उसको भी विभाजित किया है, उस प्रकरण के हिसाब से विभाजित कर दिया गया है। तो ऐसा ही इस चरणानुयोग सूचक चूलिका में एक अंतर अधिकार है ना, जिसे हम बोल सकते हैं सब चैप्टर। एक तो मूल चैप्टर हो गया और उसके बाकी सब चैप्टर हैं, उप अध्याय जिसे कह सकते हैं। तो वो एक अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। कौन सा अधिकार है? मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन जिसमें है। तो उस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की ये पहली गाथा है जिसपे हम बात करेंगे। 232 नंबर की ग्रंथ की गाथा है, चरणानुयोग सूचक चूलिका की 32वें नंबर की गाथा है। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन मतलब चूलिका अधिकार का जो अंतर अधिकार है वो है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। उसकी कौन सी गाथा है? उसकी पहली गाथा है। टोटल 275 गाथाएं है ना इस प्रवचन सार ग्रंथ में। तो उस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में जो प्रश्न खड़ा किया जिससे ये गाथा पैदा हुई, गाथा निकली, नहीं लगा? चलो ठीक, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा तो है ना, कल खोल के अपन। मैं इसलिए करता हूं ताकि मेरी कोशिश रहती है कि गाथा को मैं जितनी बार बोलूंगा ना तो वो आपको याद भी हो जाए, है ना। और गाथा को आप अर्थ तो समझ ही लोगे। क्यों समझ लोगे? मुझे विश्वास है, यहाँ मैं वही तो करूंगा, समझाऊंगा तो समझ तो लोगे ही। अब वो गाथा आपको याद भी हो जाए तो वो गाथा के बोलते के साथ, स्मरण में आते के साथ पूरी की पूरी चर्चा हमें अंतर्सात हो जाना चाहिए, हमें ग्रहण हो जाना चाहिए, है ना। इसीलिए ये गुरुदेव श्री की परिपाटी रही, तभी तो उन्होंने ग्रंथ को रखकर और इस तरह से पढ़ाने का, है ना, व्याख्यान करने की पूरी श्रृंखला बनाई। क्यों? क्योंकि आपकी कई इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं। अभी तो सिर्फ श्रवण इंद्रिय इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ में यदि आपकी चक्षु इंद्रिय भी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उपयोग और भी ज्यादा लगता है। चलिए खैर, देखिए प्रश्न खड़ा किया, पहले क्या प्रश्न खड़ा किया उस प्रश्न को समझ लें। श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले, श्रामण्य तो दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है श्रामण्य? कहते हैं एकाग्रता लक्षण का दूसरा नाम है श्रामण्य। क्या बोला है? मूल नाम, मूल चीज तो क्या है? एकाग्रता लक्षण, है ना। जैसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, अरे जगत के प्राणी कंसंट्रेट है ही नहीं है, एकाग्र है ही नहीं है, सब कैसे हैं? व्यग्र हैं, व्यग्र हैं। एकाग्रता का विलोम क्या होता है? विरुद्ध शब्द क्या होता है? व्यग्रता, व्यग्र हैं। तो आचार्य देव इस तरह से व्यग्र लोगों का समूह देखकर बड़े द्रवित हैं, बड़े, कहना चाहिए कि जिस एकाग्रता लक्षण को हासिल करके मैं जिस आनंद का उपभोग कर रहा हूं, तो जब वे भी उस शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो उन्हें भी लगता है कि भाई अपनी व्यग्रता छोड़ो, व्यग्रता हटाओ। कैसे बनो? एकाग्र बनो, ये द्वंद्व हटाओ। ये द्वंद्व तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। द्वंद्व समझते हैं, है ना, ड्यूअल मेंटेलिटी, है ना, क्या कहें और उसको, ये कंफ्यूजन, है ना, समझ में आया ना। आप लोग पढ़ते होंगे भक्ति में, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। और ये कहां से शुरू होती है? इससे पहले पूरी चर्चा करी, तुमको बिन जाने जो कलेश है, जानत सो पाए सो तुम जानत जिनेश, अब काल लब्धि बलते दयाल। अभी क्या हुआ है भगवान? अब क्या हुआ है कि अब काल लब्धि आ गई है। और वो काल लब्धि क्या आई कि तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। और तुम्हारा दर्शन मैंने पा लिया है। और तुम्हारा दर्शन पाकर क्या हुआ? क्या हुआ? मिटे सकल द्वंद्व। क्या हो गया? मेरे द्वंद्व चले गए। अभी क्या द्वंद्व है? अरे बहुत द्वंद्व है भाई, कि पैसों में सुख है कि पैसे छोड़ने में सुख है, घर में सुख है कि घर से बाहर रहने में सुख है,
स्वाध्याय में सुख है कि बच्चों को लौकिक शिक्षा दिलाने में सुख है? क्या हमारे लिए कार्यकारी है? हम जहां जाते हैं हम उसके बन जाते हैं, उसके हो जाते हैं। हम यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसा थोड़ा सा भीगापन लगता है, लेकिन जब यहां से बाहर जाते हैं तो फिर वैसे ही लगता है। हम क्यों आते हैं भगवान के पास? क्यों आते हैं बताइए? क्या है हमारा प्रयोजन? एक तो कुछ मिलने की व्यवस्था तो अपने यहाँ है नहीं, तो बनिया बिना मिले जहां पर कोई, तो वहां वो जाए तो जाए क्यों? क्यों जाए? क्या मिलता है हमें भगवान के पास आकर बताइए? तो कहते हैं कि जो चीज मिलती है वो क्या है? मिटे सकल द्वंद। क्या हो जाता है? द्वंद मिट जाते हैं, है ना? और बहुत द्वंद है भाई साहब, अभी द्वंद की तो क्या पराकाष्ठा बताएं। अभी लोगों को देखो, कभी एक जॉब पकड़ते हैं फिर उसको छोड़कर दूसरी जॉब करते हैं, लोग बिजनेस बदलते हैं, लोग शेयर, ये शेयर में फायदा है कि ये शेयर में फायदा है, वो करते हैं। समझ में आया? द्वंद, बहुत द्वंद है, समझ में? 452 पेज नंबर, जिनके पास ग्रंथ आ गए हैं तो थोड़ा सा उपयोग लगेगा उतने का, है ना? तो ये एक व्यग्रता का माहौल है, ये एक द्वंद का माहौल है। समझ में आया? मिल गया सबको? ठीक है ना? अभी वापस से सामने आ जाइए। तो अब हम जब भगवान के पास आते हैं तो जब उनको देखते हैं तो उनको देखकर क्या मिलता है? कि मुझे लगता है कि नहीं, सुख तो ये है, यहां सुख है, मार्ग का जो असली फल जिनने पाया है वो ये है। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा कर के स्वामी आप हुए भव पार। क्या है, क्यों आया हूं मैं उनके पास? है दुकान चले, मकान अच्छे बन जाए, रुपया पैसा आए, धंधे में फायदा हो जाए, क्या क्या है मेरा? अरे मैं आपके पास तो आत्म बल जगाने के लिए आया हूं, जिस बल के जरिए आपने खुद अपने सर्व दुखों का अभाव कर लिया है। तो वही मेरा ये प्रयोजन है कि मैंने जब तुमको जाना, और ये बड़ी काल लब्धि से ये घटना घटी है। क्यों? क्योंकि जगत में मैं जिन जिन दशाओं में रहा हूं, मैं उनकी चर्चा भी करूं तो भाई मेरे आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दौलत राम जी ने छह ढाला में की उसकी चर्चा, पंच परावर्तन की चर्चा बहुत आई। पंच परावर्तन क्या था ना, पंच परावर्तन दुखड़े सुनाकर, दुर्लभ नरभाव का ज्ञान कराकर। पढ़ते हैं ना इन सब भक्तियों को, तो सिर्फ नाचने के लिए पढ़ते हैं क्या? क्यों? क्योंकि जिनवाणी ने ये बताया है कि भाई कहां से कैसे आए हो, और अब निकल कर क्या हुआ है। अब काल लब्धि बलते दयाल। अभी तो नहीं तो जगत में जाओ तो बहुत गहरा गहरा कंफ्यूजन पड़ा हुआ है, द्वंद पड़ा है, लेकिन जब आपको देखते हैं तो वो सारे द्वंद खंडित होते हैं। वो मेरी ड्यूअल मेंटेलिटी, मेरी दोहरी मानसिकता, वो मेरे कंफ्यूजन, वो मेरी व्यग्रता, वो खत्म होती है। और वो व्यग्रता के खत्म होने का जो उत्कृष्ट परिणाम, रिजल्ट निकलकर सामने आता है, वो किन में नजर आता है? तो कहते हैं श्रवण में। इसलिए उसे क्या कहा? एकाग्रता लक्षण। और उसी का दूसरा नाम क्या है? श्रामण्य। पहले प्रश्न तो समझ लो, तब तो जाके आगे बात आएगी। आगे तो जो बात मैं करने वाला हूं वो अभी अलग ही चलने वाली है। उसमें तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मुनिराजों के लिए आगम के अभ्यास को मुख्य बताया है, तो हमारे लिए आगम का अभ्यास कितना जरूरी है, जो चीज हमारे जीवन से चली गई है। और आगम का अभ्यास मतलब, आगम का अभ्यास मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता है, समझ में आया? वाचना होता है। स्वाध्याय के अंग में पहले नंबर पे कौन सा आता है? वाचना होता है। और वो सारी चीज, वो परिपाटी वो खत्म हो गई है ना?
बुद्धि पूर्वक उसमें उपयोग लगाकर ईमानदारी से अपने हित की भावना के साथ उसे वाचना, वो आगे बात आएगी। जो गाथा, मूल गाथा ये है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि श्रामण्य किसको कहते हैं, जिनके जीवन में व्यग्रता चली गई है और कैसे हैं, एकाग्रता लक्षण वाले हैं। और एकाग्र मतलब क्या होता है, एक जिसके अग्र हो, सिर्फ एक ही जिसके आगे हो और दूसरा आगे नहीं होता। और एक ही आगे होने का मतलब क्या होता है, कौन है वो एक जो सबसे आगे होता है, कौन, ज्ञायक, आत्मा, शुद्धात्मा, है ना। वो एक, अहम एक को खलु शुद्धो, है ना, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, वो एक तत्व। और जब वो एक आगे है तो फिर बोलो, जब कोई और आगे बचा ही नहीं है तो व्यक्ति तो दिगंबर हो ही जाएगा ना। दिगंबरत्व तो जबरदस्ती थोड़ी लाना पड़ेगा। इसलिए श्रामण्य को किससे जोड़ रहे हैं, अभी जिसके जीवन में बच्चे उसकी प्रायोरिटी हो, जिसके जीवन में दुकान उसकी प्रायोरिटी हो, जिसके जीवन में काम धंधा, समाज, घर बार, परिवार, गाड़ी मोटर, बंगला, लोग, यश, जो जो आप जोड़ सकते हो, जिसके जीवन में ये सब आगे रहेगा, उसके जीवन में कभी दिगंबरत्व, निर्ग्रंथपना आ पाएगा, वो श्रामण्य हो पाएगा। श्रामण्य कौन है, अब जब जिसके एक ही चीज आगे रह गई है तो बाकी जो कुछ आगे है ही नहीं उसका ख्याल भी क्यों रहेगा। एकाग्र, एकाग्र का अर्थ बता रहा हूं मैं, नहीं रात का समय है और इस समय छठे सातवें गुण स्थान में आप जल्दी झूल सकते हो। तो इसलिए आपको अलर्ट एंड अटेंटिव बने रहना है, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं लोग बाग कि ऐसे समय में तो बिल्कुल हल्की चर्चा करो, संस्कारों की बात करो, ये बात करो। लेकिन मैं कहता हूं कि आप यहां बैठे हो ना सब छोड़ छाड़ के, आप कहीं टीवी नहीं देख रहे, आप घर में रजाई में नहीं सो रहे हो, है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से यहां बैठे हो ना, ये आपके संस्कार का ही परिचय है। अब संस्कार का परिचय तो आप ऑलरेडी दे ही रहे हो कि जो यहाँ बैठ गए हो। अब यहां भी संस्कार की बात करेंगे तो फिर अनुभूति की बात कब होगी, समझ में आया ना। तो इसलिए मेरा जोर संस्कार पर नहीं है बल्कि किस पर है, अनुभूति पर है, जो अब तक नहीं हुई है। क्योंकि संस्कार तो बड़े प्रबल रह चुके हैं। संस्कार अच्छे नहीं है या संस्कार जरूरी नहीं है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो भी अपनी जगह आवश्यक है। क्योंकि योग्य योग्य संस्कार ना हो तो अनुभूति हो कहां से। लेकिन अब वो तो हो गया ना, हम यहाँ जिनवाणी सुन रहे हैं तो किस लिए, अब तो हमारे लक्ष्य में क्या चीज होना चाहिए, अनुभूति, है ना। गुरुदेव श्री एक जापान के दार्शनिक का बहुत उदाहरण दिया करते थे और वो हमेशा क्या कहते थे कि वो ये बोलता था कि वो अनुभूति सो जैन धर्म है। अनुभूति सो जैन धर्म क्या है, उसने बहुत रिसर्च की, पूरा खंगाला, सब दर्शनों को पढ़ा, समझा, देखा, जैन दर्शन को ही पढ़ा और जैन दर्शन को उसने एक शब्द में क्या व्याख्या कर दी, अनुभूति सो जैन धर्म है, अनुभव सो जैन धर्म है। तो इतना उसका रस लेते थे गुरुदेव श्री। तो वही चीज तो मैं ना जो चीज जैन धर्म है, जो हमें जैन बनाती है। एक और उदाहरण देते थे कि भाई जैन कौन है, जो अनुभूति किया है, अनुभव किया है, सो जैन है। बाकी आप नाम जैन लिखो और कोई जैन हो जाए तो ये तो संभव नहीं है ना। वो कहते हैं चिरायते की बोरी हो, चिरायता जानते हैं, कड़वी औषधि होती है, तो वो चिरायते का बोरा हो, है ना, वारदाना क्या बोलते हैं, अब उसके ऊपर कोई शक्कर लिख दे तो कितना मीठा हो जाएगा अंदर, है ना। गुरुदेव श्री कहते थे, मैं तो उनके शब्दों को बता रहा हूं। तो ऐसे ही अंदर में तो भोगों को पोषने वाला, विषय कसायों में रस लेने वाला, गहरे में मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला, और ऊपर से लिख दे जैन, तो कितना जैन हो गया, है ना। उसके लिए एग्जाम्पल दिया करते थे, समझ में आया। तो ऐसे मुनिराजों की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मुनिराज कैसे हैं कि वो एकाग्र हैं, और बाकी सब कैसे हैं, व्यग्र हैं। एकाग्रता का अपोजिट क्या हो जाएगा, व्यग्र हैं। तो यहां कहा कि श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले, मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन, एकाग्रता लक्षण कहो
या श्रामण्य कहो, बात क्या है, एक ही है। और फिर आगे लिखते हैं ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। उस एकाग्रता लक्षण का नाम ही श्रामण्य है। तो अब देखो इससे दो बातें निकली, मतलब श्रामण्य ही मोक्ष मार्ग है। दो चीज निकली ना, क्योंकि एकाग्रता लक्षण का ही नाम क्या है, श्रामण्य है, और वो एकाग्रता लक्षण ही मोक्ष मार्ग है, और वो मोक्ष मार्ग फिर क्या हो जाएगा, वो ही श्रामण्य हो जाएगा। मतलब श्रामण्य ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए तो कहा ना, पडिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि इच्छति, इच्छा है दुख, दुखों से परिमोक्षम, छूटने की, तो क्या करो, पडिवज्जदु, अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो, श्रामण्य अंगीकार करो। क्यों अंगीकार करो, क्योंकि श्रामण्य ही मोक्ष मार्ग है। श्रामण्य ही क्या है, एकाग्रता लक्षण है। एकाग्रता लक्षण ही क्या है, श्रामण्य है, और ये दोनों क्या है, यही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया ना। और मोक्ष मतलब क्या है, दुखों से छूटना ही मोक्ष है। दुख परिमोक्षम, दुखों से सब, हम सब एक, इस जमीन पर हम सब लोग एक ही हैं। हम सबके इंटरेस्ट इस जगह पर एक जैसे हैं। वो क्या है, दुखों से छूटना, सुखी होना। बाकी सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई को सिक्के जोड़ने में मजा आता है, कोई को डाक टिकट जोड़ने में आता है, कोई को कोई टीवी चैनल देखने में आता है, कोई को कुछ खाने में आता है। ये सब अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबको क्या करना है, दुखों से छूटना है, सुख को पाना है। अब ये बात अलग है कि सुख का स्वरूप नहीं पता है, और दुख क्या है ये भी नहीं पता है। तो संयोगों को हटाने में, मिटाने में, जुटाने में, इसमें वो सुख मानता है। समझ में आया। और अपन जब यहां पढ़ते हैं तो कह देते हैं संयोग सुख दुख का कारण है नहीं। मतलब तुम जो हटा मिटा और जुटा रहे थे वो सब क्या है, वो गलत है। ठीक है ना। तो क्या है सुख, वो सारी चर्चा यही है कि एकाग्रता लक्षण, व्यग्रता का चले जाना, द्वंद्व का हट जाना, यही क्या है, यही सुख है। ऐसे मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है इस अधिकार में, है ना। जोड़ना ये चीज था। तो आचार्य अमृत चंद्र की जो भाषा है ना, मैं तो अभी संस्कृत से नहीं पढ़ रहा हूं, वो एक वाक्य में ही पूरा लिखा है उन्होंने, दो लाइन, 2.5 लाइन। समझ में आया। उसमें प्रथम, देखो घबराना नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 5 दिन बाद जब अपना ये पूरी बात हो जाएगी, इस गाथा पर आप प्रवचन करने लगोगे। तो पहले इसको कठिन मानकर छोड़ना नहीं, है ना। बीच ऑपरेशन में से उठ के नहीं जाया जाता है। समझ में आया ना? इसलिए यकीन मान के चलना कि ऑपरेशन पूरा होने देना 5 दिन तक का। नहीं तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं लोगों को कठिन लगा और पहले ही छोड़ के भाग गया, तो फिर वो कहेगा भैया वो जिनवाणी के स्वाध्याय से ही दूर हट जाएगा। वो तो कहेगा ये बहुत कठिन है, हमारे सबके बस की तो नहीं है, पंडितों की चीज है। हम वो समय तो देना पड़ेगा ना किसी भी चीज में। जब आप छोटा आ लिखना नहीं जानते थे तो समय देना पड़ा था ना। पहले आप कुछ भी अउआ डउआ बनाते रहते थे, है ना, कुछ भी बनाते थे। बाद में धीरे धीरे उसको सिखाया गया, अलग अलग तरीके से सिखाया कि भाई पहले एक लड्डू बनाओ, फिर दूसरा लड्डू बनाओ, फिर दोनों लड्डू को आधा आधा खा जाओ। है ना। फिर एक सीधा डंडा खोलो, फिर एक ऐसा लंबा डंडा कर लो, तो बनेगा छोटा आ। तो ऐसे सीखे थे ना, उसके लिए भी हमारा पुरुषार्थ लगा था कि नहीं। तो फिर यहाँ भी थोड़ा तो समय, बुद्धि, शक्ति सब लगाना पड़ेगी, तब जाके ही चीजें समझ में आएंगी। पानी में उतरे बगैर तैरना नहीं सीखा जाता है। समझ में आया। हम पहले तैरना आ जाए फिर पानी में उतरेंगे। कोई यदि ऐसा कहने लगे तो वो कब तैरना सीख जाएगा। शुरुआत में तो नौसिखिया रहते हुए ही पानी में उतरेगा ना। ऐसे ही आप आगम में प्रवेश करोगे तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम वैसा बनता जाएगा और आपको सब समझ में आएगी। और यहाँ तो मुझे बात ही वो करना है कि आगम में चेष्टा करो। आपको ये प्रेरणा देना ही इस गाथा को लेने का यहाँ पर मूल उद्देश्य है। समझ में आया। तो क्या कहते हैं, ऐसा मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है इस अधिकार में। आगे उसमें प्रथम, उसमें सबसे पहले क्या करना है, मोक्ष मार्ग के, ब्रैकेट में लिखा है, मोक्ष मार्ग के मूल साधन भूत। मोक्ष मार्ग का सबसे मूल साधन क्या है, मूल साधन। तो कितने बहुमान की बात है। मोक्ष मार्ग का मूल साधन आगम।
क्या है मोक्ष मार्ग का मूल साधन? आगम। उस आगम में व्यापार कराते हैं। किसको कराते हैं? श्रामण्य को, मुनिराज को। मुनिराज को क्या कह रहे हैं? कहां प्रवेश कराओ, व्यापार करो। और व्यापार मतलब समझते हो, ये होगे जो लोग व्यापार करते हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट होता है तब व्यापार करते हैं। एक शब्द और लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने, क्रीड़ा करना। आगम में क्रीड़ा करना। बच्चे जो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उनकी तन्मयता देखिए कैसे खेलते हैं वो। उनके घुटने वुटने छुल जाते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं रहता, प्यास लगी हो, भूख लगी हो, खेलने में इतने मस्त होते हैं। समझ में आया ना? ऐसे ही लिखा है कि आगम में क्रीड़ा करके आपको संस्कार पैदा करना पड़ेंगे। और ये कहाँ लिखा है? इसी ग्रंथ की 86वीं गाथा की टीका में लिखा है, आगम में क्रीड़ा करने से जन्मे संस्कार। वो जो संस्कार आगम में क्रीड़ा करके जो संस्कार पैदा होंगे ना, वो मोह के संस्कार का उपचय करेंगे, मतलब उनको खत्म करेंगे, क्षय करेंगे। लेकिन क्रीड़ा कहाँ करना पड़ेगी? अब देखो इस प्रयोग को समझना। वहां तो दर्शन मोहनीय का क्षय करने के लिए कहा, तो दर्शन मोहनीय का क्षय कौन कर रहा है? दर्शन मोहनीय का क्षय कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि करेगा। मोहनीय के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अब दर्शन मोहनीय का क्षय कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि करेगा। और मिथ्या दृष्टि को जहां तहां शास्त्रों में बालक कहा है। क्या कहा है? आज सुबह भी बात निकली थी, क्या कहा है? बालक कहा है। और ये किसका अधिकार है? मुनिराजों का अधिकार है। किसका अधिकार है? मुनिराजों का। और मुनिराज का दर्शन मोह जा चुका है। जब मुनि कह दिया मतलब संयम उसमें इनबिल्ट है, उसमें सम्यक दर्शन इनबिल्ट है। बाय डिफॉल्ट हमको ले लेना है सम्यक दर्शन और संयम। तो ये किसका अधिकार है? मुनिराजों का अधिकार है। जो इनका दर्शन मोहनीय जा चुका है लेकिन चारित्र मोहनीय है, मतलब मुनिराजों को कहते हैं, उनको ज्ञान वृद्ध, क्या बोलते हैं उन्हें? ज्ञान में वृद्ध हैं, चारित्र में वृद्ध हैं, मतलब बड़े हैं। तो बड़े लोग क्या करते हैं? क्रीड़ा की व्यापार। बड़े क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और वो किसके लिए बात थी? मिथ्या दर्शन मोह का क्षय करने वाला है। तो वो कौन हो गया? बालक। वो बालक क्या करते हैं? क्रीड़ा। तो उन्हें क्या बोला? आगम में क्रीड़ा करो। और यहां क्या बोलते हैं? आगम में व्यापार करो। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? मतलब कठिन तो नहीं लग रही? थोड़ी बहुत तो लग रही होगी, नहीं लग रही ना? थोड़ी बहुत लग रही मतलब पूरी लग रही है कठिन। है ना? लिखा है, आप पढ़ लीजिए, मैं भी खोल के दिखा सकता हूँ। वो 86वीं गाथा की टीका में आगम में क्रीड़ा करो ये शब्द दिया है। ठीक है। और आपको ईमानदारी से बात बताऊं, यहां प्रवचन करने से पहले मुझे भी ये नहीं मालूम था। ये मुझे करते करते ही मेरे दिमाग में आया है। समझ में आया ना? तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि यहाँ जो प्रवचनकार होता है ना, वो भी श्रोता ही होता है। क्यों? क्योंकि आगम में वक्ता तो सिर्फ एक ही है, वो है सर्वज्ञ भगवान। बाकी कोई वक्ता है ही नहीं जिन शासन में। समझ में आया? तो यहाँ भी हमारा दायित्व ये हो जाता है कि बोलते बोलते पहले हम सुने। ठीक है, ये हमारा दायित्व। सुनाना तो बहुत बात की बात। तो ये सारी चीजें होती हैं, स्वाध्याय अपने लिए ही होता है। ठीक है, बाकी दूसरे कर लें सहज तो हो जाए, वो अपनी जगह है। हाँ, तो यहाँ क्या कहा? आगम में व्यापार कराते हैं। कॉमन चीज क्रीड़ा करने और व्यापार करने में क्या है कि दोनों में ही इन्वॉल्वमेंट आपको पूरा चाहिए। आप सोचो कि आधा अधूरा करके कई लोग बोलते हैं कि नौकरी भी कर लें और धंधा भी कर लें, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, व्यापार करोगे तो वो उसमें भी समय देना पड़ेगा। सुबह से शाम तक वही सोचना पड़ेगा। अब ये सब व्यापारी आदमी सब जानते ही हैं कैसे करते हैं, है ना? और ऐसे ही क्रीड़ा करने के लिए भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो अभी क्या कह रहे हैं? आगम में व्यापार कराते हैं। ठीक है, अब मूल गाथा अपन यहां से पढ़ेंगे। अभी भूमिका समझ में आई, प्रश्न समझ में आया, ये गाथा का जन्म कहां से हुआ है ना? अभी ये गाथा, और ऐसी गाथा है जैसे कि आचार्य कुंद कुंद की कई गाथाओं के शब्द तो सूत्र वाक्य हो गए। मतलब जैसे चारितम खलु धम्मो,
दंसण मूलो धम्मो, ऐसे है ना। ऐसे ही इसमें भी आपको मिलेगा कि ऐसी सूक्तियां हैं, ऐसी ऐसी गाथा की पंक्तियां ऐसी सूक्ति जैसी हैं। पढ़ते हैं गाथा, एक पेज पीछे गाथा है 232, 451 पेज नंबर पर। मैं यहां से बोलूंगा, आप उसको दोहराइएगा। एयग एयग गदो समणो, एयगम लिच्छिदस् अथेसु, लिच्छित्ति आगम दो, आगम चेठा तदो जेठा। इसमें जो चौथे नंबर का पद है ना, इसे आप बार बार बोलो, आगम चेठा तदो जेठा। सूक्ति है ये, एक बार और, आगम चेठा तदो जेठा। तदो यानी वह, जेठा यानी जेठ है। जेठ मानते कैसे बोलते हैं? जेठ किसको बोलते हैं घर में? है देवर और जेठ होते हैं कि नहीं? जेठ यानी बड़े। गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? ज्येष्ठ, जेठ के महीने में, है ना। तो वो कहते जेठा, बड़ा है, ये सबसे ज्येष्ठ है। क्या ज्येष्ठ है? और पहले पुरानी चीजों को याद रखिएगा दिमाग में। उत्थानिका में एक शब्द आया था, क्या आया था? मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन का मूल साधन कौन है? आगम। मूल साधन। मोक्ष सबको जाना है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना है। बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, है ना। और फिर आगे पूरा पढ़ा गया ही नहीं। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। है मुक्तिपुरी धाम? ईमानदारी ईमानदारी से बोलना, वही है? उधर जाना चाहते हैं कि नहीं? या फिर सिर्फ सुनने के लिए सुनना है? एक बात दिल से तो बोलो, सही में, है ना। बोलते ना, सॉरी भी बोलो तो दिल से बोलो, है ना, भले ना बोलो, है ना। थैंक यू बोलो तो लगना तो चाहिए थैंक यू का बोध है कि नहीं। ऐसे ये बोलते हैं तो दिल से तो बोलो, वाकई में लग रहा नहीं तो। वैसे बेईमानी किसी से होती नहीं है, छल किसी से नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपने को ही छलता है, दुनिया में और कोई किसी को नहीं छल सकता है ना। तो ये अपने साथ ही हम जो छल कर रहे हैं इसको दूर करना है, अपने प्रति लॉयल बनना है, ईमानदार बनना है, समझना है। तो है ना मोक्ष, तो मोक्ष मार्ग का साधन कौन है? मूल आगम। उसे यहां बोल रहे हैं जेठा तदो जेठा, वह ज्येष्ठ है। क्या ज्येष्ठ है? आगम में चेष्टा यानी चेष्टा, आगम की चेष्टा ज्येष्ठ है। और ये किसके लिए बोल रहे हैं? मुनिराजों के लिए। जो मुनिराज जो दर्शन मोह का क्षय कर गए हैं, तो उनको भी बोलते हैं कि तुम्हें एकाग्रता कैसे होगी, तुम्हारी स्थिरता कैसे होगी? तो कहते हैं आगम में चेष्टा से होगी। पर अब हमारे लिए आगम की चेष्टा कितनी जरूरी हो जाती है। सोचिए, चारित्र अधिकार में आगम की चेष्टा पर इतना बल दिया है। आगे तो एक गाथा है कि साधु कैसे होते हैं? आगम चक्षु साहू। साधु कैसे होते हैं? दुनिया भर के लोगों की आंखें होती हैं इंद्रिय चक्षु, उन सबकी आंखें कैसी हैं? ये इंद्रिय चक्षु तो हम सब लोगों की, जगत के जीवों की आंखें हैं। मेरे हिसाब से इसके बाद वाली गाथा है शायद, या 234 नंबर की होगी। हाँ, 234 नंबर की होगी। देखिए आप निकालिए पेज नंबर 458, 458। पहला ही शब्द है, ये भी सूक्ति है। आगम चक्षु साहू, इंद्रिय चक्षुणी सब भूदानी। सब भूदानी मानी सारे भूत। भूत यानी होता है जीव। सारे भूत कैसे हैं? सारे जीव कैसे हैं? इंद्रिय चक्षु वाले हैं। ये बस उतना ही देखते हैं जो इनकी आंखें दिखाती हैं, जो इनके कान सुनाते हैं, है ना। ये और आंखें कान ये तो झूठा दिखाती हैं।
आप अभी 50 माले पे चढ़ जाओगे तो जो आंखें दिखाएंगी वो सच दिखाएंगी क्या है? अभी यहाँ पर और भी बहुत सारा शोर होगा तो आपके कान उसको सुना रहे हैं क्या? कई बार सामने बैठे हुए कोई सुनाई नहीं देता है। तो ये जो चक्षु हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये चक्षु मतलब हमारे ज्ञान का जरिया है ना। चक्षु मतलब सिर्फ चक्षु अकेले ही नहीं लेना, हमारे ज्ञान का जरिया। तो कहते हैं जगत के सर्व जीवों के ज्ञान का जरिया क्या है? इंद्रिय चक्षु। सारे जगत के लोग इंद्रिय चक्षु हैं, जबकि वो इंद्रियां सामने से ही बताती हैं कि गलत बता देती हैं, वो सब थोड़ी बता सकती हैं। समझ में आया? उनका जहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है इंद्रियों का, वो उसको ही गलत बता देती हैं। समझ में आया? तो वो तो ऑलरेडी गलत है। उसके लिए दुनिया उतनी ही है जितनी आंखें हैं, जितना कान है। आंख की दुनिया क्या है? हरा पीला लाल नीला काला, यही सब। कान की दुनिया क्या है? जो शब्द हैं, ध्वनियां हैं, ये कान की दुनिया है। समझ में आया? हाथों की दुनिया क्या है? स्पर्श की दुनिया क्या है? ठंडा गरम हल्का भारी कड़ा नरम, यही सब है। समझ में आया ना? सुगंध दुर्गंध, ये नाक की दुनिया है। समझ में? कसाय लाचर परा मीठा खट्टा, ये किसकी दुनिया है? ये रसना की दुनिया। इतनी दुनिया है। ये इस दुनिया से आप आत्मा कैसे देखोगे? इन इंद्रियों की दुनिया ही इतने में सीमित हो जाती है, और हमें पकड़ना क्या है? आत्मा, है ना। तो इसलिए वो आत्मा को पकड़ने के लिए जो आगे बढ़े हुए मुनिराज कैसे हैं? तो कहते हैं आगम चक्षु। वो आगम चक्षु हैं, और जगत के सारे जीव इंद्रिय चक्षु हैं। देव अवधि चक्षु हैं। देवा या ओहि चक्षु सिद्धा पूर्ण सवदा चक्षु। और जो सिद्ध हैं, जो केवली हैं, वो क्या है? वो सर्वता चक्षु हैं, केवली है ना, सब जानने वाले। लेकिन मुनिराज के लिए तो कौन सहारा है? आगम। समझ में आया? अब हमारे लिए देखिए, सिद्धों के लघुनंदन मुनिराज, तो कम से कम मुनिराज के लघुनंदन तो हम हो जाएं। समझ में आया? उनके लघुनंदन हमें बनना है कि नहीं? जब वो सिद्ध बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मुनिराज जैसी दृष्टि अपने जीवन में लाएं कि नहीं लाएं? अरे जब उनके लिए आगम की चेष्टा ज्येष्ठ है, तो हमारे लिए आगम की चेष्टा कितनी जरूरी है, मैं ये कहना चाहता हूं। आगम चेष्टा तदो जेठा। और देखो अब इस चीज को कहां से जोड़ा है। आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न का जवाब देना। जो मैं कह रहा हूं वो समझ में तो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है पीछे तक सबको? खैर, है ना, आ ही रहा होगा। तो आगम की चेष्टा यही ज्येष्ठ है। अब देखो, जो मूल जो उत्थानिका को उठाया था उसको देखिए। मैं अपनी बात करने पे यकीन नहीं रखता हूं, वो बीच में प्रवचन के बीच में कुछ कुछ बोलना भी पड़ जाता है, लेकिन उसे मैं वाणी का विकार मान के चलता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलेंगे, हम क्या बता पाएंगे आपको? अभी हमने आपको 4 उदाहरण दे दिए, 4 कहानी सुना दी, चुटकुले सुना दिए, आपको मजा आ गया, और आपके दिमाग में एक छवि बन गई, और बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अब आप निर्णय कर लो वो आनंद काय का आया। वो मजा तो चुटकुले का ही लेके गए, कहानी का ही लेके गए, उदाहरणों का लेके गए, मजा काय का आया? यहाँ वो चुटकुले सुनने के लिए थोड़ी बैठे थे। उसके लिए तो आप वो टीवी चैनल चला लो, वो लॉफ्टर चैलेंज लगा लो, वहां पे भी मजा आ जाएगा। यहाँ व्यक्ति आया है तो काय के लिए आया है? अब अच्छा प्रवचनकार वो नहीं है जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में वक्ता स्ट्राइक करता है। अच्छा प्रवचन तो वो है जिसमें आचार्य स्ट्राइक करें, जिसमें तत्व हमारे दिमाग में स्ट्राइक करे। हमारे जब हम सुने तो हमारे ख्याल में तत्व आना चाहिए, हमारे ख्याल में साक्षात आचार्य उभर कर आना चाहिए। वो चीज महत्वपूर्ण है ना। अभी आप वक्ता को की वाहवाही करते रहो तो उससे क्या मिला? वो तो ऐसे तो वाहवाहियां बहुतों की हो रही है, तो भले ही कम को समझ में आए, लेकिन बात तो आचार्यों की समझ में आना चाहिए, है ना। वक्ता की तो क्या बात करेगा? वो तो हम सब भी उसी मार्ग के पथिक हैं जिसके आप सभी हैं, है ना। तो हम उसमें क्या सिरमौर हो जाएंगे कि हम आपको कुछ नया बता दें, कुछ विशेष बता दें, और आप हमारी जय जयकार करने लगो, हमें विशेष मानने लगो? इसमें कोई दम नहीं है ना। ये लघुता का बोध तो वक्ता के लिए अनिवार्य शर्त है ना, कि वो जिसकी बात कर रहा है वो ही हाईलाइट होना चाहिए, और कोई हाईलाइट यहां पर मिर्च मसाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आगम चेठा तदो जेठा। देखो अब इसे कहां से उठाया? ए यग गदो। ए यग गदो यानी होता है एकाग्रता। क्या होता है ए यग गदो? यानी एकाग्रता। ए यग गदो मतलब ए यज्ञ
गदो। पूरा शब्द क्या बना? ए यज्ञ गदो। गदो यानी गत, मतलब प्राप्त। किसको प्राप्त? ए यज्ञ यानी एकाग्रता को प्राप्त। और अगला क्या है? समणो यानी श्रमण। श्रमण कैसे हैं? एकाग्रता को प्राप्त हैं। ए यज्ञ एकाग्रता में गत यानी प्राप्त हैं। ए यज्ञ गतः, ए यज्ञ गदो। तो क्या हुआ? देखिए इन गाथाओं को पढ़ेंगे ना तो प्राकृत आने लगेगी, इनसे आने लगेगी, आपको अपने आप आने लगेगी और आपको लगेगा ये तो बहुत ही सरल है। जो हमको बहुत कठिन लगती है ना वो बहुत सरल है। और भैया ये तो माँ की भाषा है। दुनिया की भाषा आप जानो चाहे ना जानो, माँ की भाषा तो जाननी चाहिए। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि दुनिया भला नहीं सोचती है, सोचती भला तो माँ ही है ना? अब दुनिया का चतुर आदमी, बड़े होके आदमी को यही लगता है, लोग बड़े हो जाते हैं। जब तक वो बालक रहता है तो उसे अपने माँ बाप में की सोच में, उनके विचारों में हित लगता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या हो गया? फिर उसे दोस्त अच्छे लगने लगते हैं, उसे घरवाली अच्छी लगने लगती है ना? उसे फिर और दूसरे दूसरे लोग, जगत के लोग अच्छे लगने लगते हैं। और मम्मी पापा को बोल रहे तुम चुप बैठो, तुम कुछ नहीं जानते, है ना? उन्हें उनकी भाषा समझ में नहीं आती। तो ये काल का स्वरूप यही है कि यहाँ पर माँ की भाषा लोग नहीं जानते हैं, जो कि सबसे ज्यादा शुभचिंतक है। तो ये भाषा माँ की भाषा है ना? जो तो आना ही चाहिए, कोशिश करना चाहिए उसके। हम पहले ही उससे दूर हट जाएंगे तो कैसे आएगी? समझ में है ना? तो आएगी पढ़ते पढ़ते। और मूल से जो आप अर्थ करोगे ना, अभी देखिए चर्चा निकलेगी, या कब निकलेगी, कल निकलेगी, परसों निकलेगी, मैं बताऊंगा आपको। और गुरुदेव श्री के रेफरेंस से बताऊंगा कि कैसे मूल से जब अर्थ करते थे तो एक शब्द को पकड़ के कैसे रुक जाते थे। वो बात आएगी, इसी गाथा के अंदर चर्चा में आएगी। समझ में आया? ए गदो, एकाग्रता को गत, एकाग्रता को प्राप्त कौन होता है? समणो यानी श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। अगला ए यज्ञम, मतलब एकाग्रता। अब ए यज्ञ शब्द का मतलब तो समझ में आ गया ना, एकाग्रता। इसलिए मैं बोलता हूं, है ना, प्रोजेक्टर की या सामने ग्रंथ की जरूरत क्या है। अब यहाँ नहीं होता तो मैं अपनी कहानी सुनाता रहता आपको, लेकिन वो आचार्यों से कहाँ जुड़ पाते। मैं ना, ये मूल से जुड़ना है। आप अपने आप को वो मानो कि 2000 साल पहले ये शब्द आचार्यों के हाथ से निकल रहे थे और आप अब उनको साक्षात्कार कर रहे हैं उनका, सीधे उनके शब्दों से, सीधे वो उनने आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए वो बात लिखी है। 2000 साल पहले उनकी कलम चली थी तो मेरे लिए चली थी। 2004 साल से ये ग्रंथ सुरक्षित हैं तो मेरे लिए सुरक्षित हैं। ये भावना हमारे अंदर उठना चाहिए। सीधे अनुवाद में वो चीज नहीं मिलेगी। अनुवाद में कभी वो चीज नहीं मिल सकती है जो मूल में मिल सकती है। अच्छा आप बताइए, जल और पानी एक ही होता है क्या? होता तो है। तो आप भगवान को पानी चढ़ाते हो कि जल चढ़ाते हो? क्यों? क्योंकि सब चीज का अलग अलग मतलब है कि नहीं? अच्छा बताइए, कसाय चौकड़ी होती है कि कसाय चतुष्टय होता है? और अनंत चतुष्टय होता है कि अनंत चौकड़ी होता है? आप चंडाल चतुष्टय बोलते हो कि चंडाल चौकड़ी बोलते हो? बोलो, अब अनुवाद कर दो, आप अनुवाद करो, वो तो कुछ भी हो जाएगा अनुवाद, है ना? वो हंसी, क्योंकि शब्दों की, हर शब्द के भाव अपने अपने उसमें रहते हैं। भीड़ और सभा एक ही होती है क्या? सभा और भीड़ एक ही है? चरण और लात है? एक ही होती है। अनुवाद करो, इन सब का अनुवाद क्या मिलेगा आपको? समझ में आया ना? अब चरण मारते हो कि लात मारते हो, और चरण छूते हो कि लात छूते हो? समझ में आया ना? टांग टूटती है कि चरण टूटते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो ये सब के अपने मूल अनुवाद में वो बात नहीं आ सकती है। आप सोल सोल करते रहो, लेकिन आत्मा में जो बात है ना, वो सोल में मिलने वाली नहीं है। अब वो तो समझाने के लिए बताना पड़ता है, इसलिए समझना पड़ेगा, है? अरे भाई, गुरुदेव श्री को समझने के लिए सारे नॉर्थ इंडिया के लोगों ने गुजराती सीख ली, जिन्हें गुरुदेव को समझना था, सीख गए वो लोग। आप नहीं समझ सकते। जो, और गुरुदेव श्री खुद बोलते थे, जो भाव गुजराती में आवे छे वो हिंदी में नहीं आता है, वो हिंदी में थोड़ी आता है। तो भले ही वो बोल ना पाए लेकिन समझने सब लगे, है ना? भले ही आज तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया लेकिन समझने लगे, समझना पड़ा।
ऐसे ही समझना पड़ेगा यहां से, है ना। अनुवाद में वो बात नहीं आएगी। ए यज्ञदो समणो ए यज्ञम, एकाग्रता को प्राप्त श्रवण होते हैं, और वो ए यज्ञम यानी एकाग्रता कैसे होती है? लिच्छिदस्स यानी निश्चित होने पर। किसका निश्चित होने पर? अथेसु, पदार्थों का निश्चय होने पर। जब तक पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो एकाग्रता कैसे होगी, है ना। निश्चय होना चाहिए ना। क्रमबद्ध पर्याय काय के लिए है? क्रमबद्ध पर्याय पर्याय के श्रद्धान के लिए थोड़ी है। किस लिए? कि आपको पता चल गया कि सब क्रमबद्ध है, तो इसका मतलब वहां देखना ही नहीं है। तो जब निश्चित हुआ तो आप वहां से हटकर यहां आओगे। तो ऐसे ही जब पयत्र निच्छेसु, है ना, निच्छिदस्स अर्थेसु, जब आपको अर्थ या पदार्थ या वस्तु व्यवस्था जब निश्चित हो जाती है तो कैसे क्या होता है? तो एकाग्रता होती है। समझ में आया पहली लाइन? एकाग्रता कब होगी? अरे जो, यदि हमारा कंफ्यूजन कब तक रहता है? जब तक लौकिक में होता है कि नहीं, आप साड़ी खरीदने जाते हो, है ना, तो क्या करते हो? साड़ी सूट जो भी खरीदते होंगे तो वो क्या करते हैं? ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। आपकी विकल्प तरंगें कब तक उठती हैं? जब तक निश्चित नहीं हुआ है। आपकी अपनी डिमांड है कि मेरे को क्या चाहिए, लाल चाहिए कि पीली चाहिए कि जरी वाली चाहिए कि बिना जरी की चाहिए कि पार्टी के लिए चाहिए कि मंदिर के लिए चाहिए, ये सब आपके दिमाग में है ना। और जब तक आप क्या करते हो, कंफ्यूजन कब तक है? जब तक निश्चय नहीं है। और जब निश्चय हो गया तो क्या किया? एक अग्र, ये ही सबसे आगे हो गई कि नहीं? बाकी सब कहां गई? सब हटा दो। लेकिन सबको देखने के बाद आपने एक को अग्र कर लिया ना, निश्चय तो किया ना सबका। तो जब पदार्थ का निश्चय हुआ तो एक अग्र, एक सबसे आगे आ गई। तो और वो जब सबसे आगे आती है तो फिर बिल्कुल तन्मयता के साथ उसको ओढ़ा पहना जाता है ना। मतलब एकाग्रता के बगैर तन्मयता नहीं हो सकती है, बताना ये है। आप नहीं कर सकते हैं जब तक पदार्थ का निश्चय नहीं होगा। और जब आप पदार्थ का निश्चय करोगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा के अलावा कुछ में नहीं है मेरा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। तो जब मैं कुछ नहीं हूं तो सारी वस्तुओं में से, सारे पदार्थों में से, सारे विश्व में से अपने आप आगे कौन आ जाएगा? एक आत्मा आगे आ जाएगी। तो जब वो आगे आया तो क्या हुआ? उसमें जीव तन्मय हो जाएगा। समझ में है ना? कितना इजी है ना कितना इजी है। लेकिन वो अब तक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पदार्थों का निश्चय नहीं है। अरे अपने भीतर में जाके देखो। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ, उसने एक पंक्ति लिखी कि यदि आप विस्मित नहीं होते हो, यदि आप विस्मित नहीं होते हो तो आपको कभी दर्शन समझ में नहीं आएगा, फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी। विस्मित हुए बगैर दर्शन समझ में नहीं आएगा। ये विस्मय नहीं होता आपको कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? कभी इस चीज को लगता ही नहीं है। बल्कि हम क्या एसोसिएट कर लिया अपने आप को, हमने दुख से अपने आप को एसोसिएट कर लिया है। ये पता चला है कि हमें दुखी होने में मजा आने लगा है दुखी रहते रहते। तो हमारे लिए दुख ही हमारा कंफर्ट जोन बन गया है, बन गया है वो। लोग क्या करते हैं? अपने दुख को रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। अभी उदाहरण है इसके लिए। हाँ भाई, रखना चाहते हो। लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? डरने के लिए जाते हैं। पैराग्लाइडिंग, पैरा क्लिम्बिंग ये करते हैं, काहे के लिए करते हैं? डरने के लिए, दुखी होने के लिए। फिल्म देखने जाते हो, क्यों? उत्तेजित होने के लिए या रोने के लिए। फिल्म देखने जाते हो, जाते हैं कि नहीं? क्या वीतराग होने के लिए जाते हैं? काहे के लिए जाते हैं? दुखी होने के लिए। जबकि ये सब कसा है। क्रोधी होना क्या है? क्रोध पैदा होता है कि नहीं? जब वो विलन को मारता है, ये करता है, तो जितना ज्यादा आपके अंदर आक्रोश पैदा होगा, अरे बिल्कुल रोंगटे खड़े कर दिए इसने, लेकिन आप क्रोधी होने गए थे, दुखी होने गए थे। समझ में आया ना? शोक, रोने गए थे, गम मनाने गए थे। जो फिल्म आपको रुला दे वो सबसे अच्छी मानी जाती है कि नहीं? तो हम इनको रखना चाहते हैं। जिस चीज को रखना चाहते हैं उसे ही परिग्रह कहते हैं। इसीलिए अंतरंग परिग्रह में किसका नाम आता है? मिथ्यात्व का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हास्य का, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, ये सब अंतरंग परिग्रह हैं। आपने सोचा ये परिग्रह क्यों है? क्योंकि हम रखना चाहते हैं। ऐसे ही हम मिथ्यात्व को भी रखना चाहते हैं।
इसलिए वो सबसे बड़ा पहला परिग्रह है। हमने एसोसिएट कर लिया अपने आप को, हमें पता नहीं चल रहा है कि मैं अनादिकाल से दुखी होते होते मुझे उसमें ही आनंद आने लगा है, वो ही मेरा सत्य बन गया। मुझे लगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो दुखी होना ही हमारा सत्य है। तो क्या कहते हैं, एक तो दार्शनिक हुए भी, उन्होंने बोला दुख ही सत्य है ना, उन्होंने क्या बोल दिया, दुख ही सत्य है, ऐसा बोला कि सोचो सोचो ये सब कहां से हुआ, क्योंकि पदार्थों का निश्चय नहीं है। हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे हैं, समझ में आया ना। सवाल खड़े करो अपने, अपनी टोडरमल जी ने लिखा, सिलेबस दिया सम्यक दर्शन का सिलेबस। समय हो गया है, 5-1 मिनट देर से शुरू हुआ था ना, तो 5-1 मिनट में ले पाऊंगा। सम्यक दर्शन का सिलेबस है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, देव गुरु शास्त्र, स्वापर, अपने को हितकारी अहितकारी भाव, ये सब चीजें लिखी हैं क्या नहीं, ये सब चीजें जानता है, पढ़ता है, और इन सबको जानता पढ़ता है तो उसके बाद उसे क्या लगता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। जब वो पढ़ता है तो उसे ये लगता है, समझ में आया। ये लिखा है टोडरमल जी ने, पढ़ो एक एक चीज को, जिनवाणी को समझो, गंभीरता से जानो, रस्म मत निभाओ। ये विधान कर लेना या स्वाध्याय में बैठ जाना, रस्म अदायगी बंद करिए, समझिए गहराई से जो चीज कर रहे हैं उसको। अब थोड़ा सा उठिए उस चीज से, रस्म अदायगी से ऊपर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पदार्थों का निश्चय नहीं है, और पदार्थों का निश्चय ना होने के कारण ये सारा जंजाल चल रहा है। और हमें ये लगने लगा कि वो पदार्थों का निश्चय हो ही नहीं सकता। यहां बोल रहे हैं कि एकाग्रता कैसे होगी, एकाग्रता हमें क्यों चाहिए, एकाग्रता हमें तन्मय होने के लिए चाहिए, लेकिन तन्मय तब तक नहीं हो सकते जब तक एकाग्र नहीं होगी। अरे जो जल हिलोरें ले रहा हो उसमें अपनी शकल दिख सकती है, चेहरा दिख सकता है। तो जब मन व्यग्र हो तो हम अपने आप को अनुभूति में अपने आत्मा को अनुभव कर सकते हैं कि नहीं, मतलब व्यग्र चित्त के साथ अनुभूति संभव नहीं है, इसलिए हमको एकाग्र होना है। एकाग्रता चाहिए क्यों? अनुभूति के लिए, समझ में आया। तो उस एकाग्रता के लिए इस व्यग्रता को मिटाना पड़ेगा, और व्यग्रता कैसे जाएगी, पदार्थों के निश्चय से। और आगे अगली पंक्ति, निश्चित्ती, निश्चित्ती यानी निश्चितता। कैसे होती है निश्चितता? आगम दो। कैसे होती है निश्चितता? आगम से होती है। आगम से पता चलता है स्व क्या है, पर क्या है, जीवादि 7 तत्व क्या है, देव गुरु शास्त्र क्या है, अपने को हितकारी अहितकारी भाव क्या है। ये कैसे पता चलेगा? आगम से पता चलेगा। तो अब इसको रिवर्स मोड में चले जाइए। आगम से निश्चितता होती है, निश्चितता हुए बगैर एकाग्रता नहीं हो सकती है, और एकाग्रता ही श्रवण है। समझ गए ना? रिवर्स मोड में चले जाओ अब इसी को लेके। श्रवण कैसे है? एकाग्र है। एकाग्रता का ही दूसरा नाम क्या है? श्रवण है। और श्रवण का ही दूसरा नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। श्रवण ही क्या है? मोक्ष मार्ग। देखो देखो इसमें से है ये सब चीजें। अब सोचिए, वो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि पूरे तुम्हारे संस्कृत का ज्ञान एक कवर्ड में रखा जाएगा, है ना? क्यों? और हमारे पास तो इतना विस्तृत ज्ञान है। भाई विस्तार करना विद्वत्ता नहीं है, संक्षेपण करना विद्वत्ता है। संस्कृत की शैली संक्षेपण करने की होती है। अब इसमें से कितना विस्तार निकल सकता है? 357 सूत्रों में से कितनी टीकाएं निकल गई? 100 तो उपलब्ध हैं अभी, 100 से ज्यादा, है ना, उपलब्ध है। तत्वार्थ सूत्र की टीका कितने सूत्रों में से निकली? 357, 4-5 पेज में से। उसी में 84,000 श्लोक की गंध हस्ती महाभास कहां से निकला? वहीं से निकला कि नहीं? सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, तत्वार्थ सार, पता नहीं कितनी 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 टीका है। 8 भागों का श्लोक वार्तिक है, अभी उपलब्ध है। 800, 900, 900 पेज के 700, 800 पेज की किताब है, तत्वार्थ सूत्र की टीका है, श्लोक वार्तिक। बताइए, 2 भागों में लगभग 400-400 पेज का राजवार्तिक है। निकला कि नहीं? थोड़े में से, संक्षेप में से कितना निकल सकता है?
समय सार में से निकला कि नहीं आत्मख्याति, निकला नहीं जयसेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति, निकली है थोड़े से में से, तो कितना निकल सकता है, समझना। ये संक्षेपण करना, ये भाषा की कमाल है, ये समझ में आया। इसे बोलते हैं शब्दों की समाहार शक्ति। क्या बोलते हैं? अच्छे शब्द वो हैं जो संभालें अपने अंदर, अच्छी भाषा वो है जो अपने अंदर संभाले, वो ही कन्वीनियंट होती है। अच्छा ये बताओ, पहले कमरे के बराबर कंप्यूटर चलते थे,